गयासुद्दीन शेख साहब से कहूंगा कि वो उनको गुजरात टुडे एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजे। राहुल गांधी जी ने उन्होंने एक बात क्लियरली रखी कि हम लोग जो है सेकुलर पॉलिटिक्स इस देश में करते हैं, संविधान को बेस बना के हम देश में पॉलिटिक्स करते हैं। जब हम सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोगों को मुसलमान शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और दलितों का जो मसला आता है एकदम डट के खड़े रहना चाहिए। हम माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं? जब किसी के ऊपर अटैक होता है तो उस कम्युनिटी का नाम लेके बोलेगा क्या बोलेगा। इससे कुछ दिन पहले अगर आपको ले जाऊं तो सलमान भाई भी शायद उस मीटिंग में थे, हमारी पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग हो रही थी। अब जाहिर सी बात है जब 15-20 लोग बैठते हैं तो कई ओपिनियंस आते हैं। वहां पे भी जब वफ का मामला आया कि इस सेशन में वफ बिल लाया जाएगा तो उसमें कई लोग पूछे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब भाजपा इतना प्रचार कर दिए वफ के खिलाफ और वोट के खिलाफ में कि हम लोगों को थोड़ा देख के, थोड़ा बैलेंस्ड होके, थोड़ा अपना एक ओपिनियन बनाना चाहिए, बैलेंस्ड होके नैरेटिव हम लोग को क्रिएट करना चाहिए। कुछ लोगों का ओपिनियन था, लेकिन वहां पे भी राहुल गांधी साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एकदम साफ था, इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे, आइदर आप पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो। और वहां पे ये अनाउंस किया गया कि खुल के हम विरोध करेंगे। कोई नैरेटिव सी, कोई भाजपा सी, कोई उनके तर्क से, कोई उनकी बात विवाद से हम लोग डरेंगे नहीं। हमारी जो बात है हम रखेंगे। देश में जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वफ को लेके, जो नैरेटिव वो लोग बिल्डअप करने जा रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो गलत सलत बात वो लोग बोल रहे हैं, उस पर हम लोग को क्लैरिटी देश को देना चाहिए, संसद को नहीं, देश को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला उसको। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलना हम बोलते हैं उसके खिलाफ खड़े होना है, खड़े रहते हैं। एक्ट के खिलाफ भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, उसमें दंगे फसाद फैलाने की एक्ट है, वो उसमें पूरा पोटेंशियल है। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा सकती है एक्ट। इस तरीके के प्रोविजंस उसमें लाया गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वक्फ के मुद्दे के ऊपर जो एमपीज ने जो स्पीच दी थी उसमें नासिर हुसैन साहब ने 20 मिनट उनको दिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि 20 मिनट तो खड़गे जी ने जयराम रमेश जी को किया कि पार्टी तरफ से 10 मिनट और दी जाए। इतना अच्छा नासिर हुसैन साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे खैर जिनको सुहेल साहब जो है बुजुर्ग बना दे रहे थे, मैं चाहूँगा कि जवानी बरकरार रखे ताकि हम लोगों को, देश को, खासकर मुसलमानों को गाइड करते रहे। सलमान खुर्शीद साहब, सुहेल साहब, गयास भाई, इकबाल भाई, बहुत सारे यहाँ पे हमारे जान पहचान के लोग हैं, पुराने जान पहचान के लोग, दोस्तों, बुजुर्ग। और मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग को और एक जगह जाना है, उसके बाद में कल की तैयारी कांग्रेस प्रेसिडेंट की करवाना भी है, तो वहाँ पे भी बैठना पड़ेगा हम लोगों को। अभी सलमान भाई और मैं कुछ जर्नलिस्ट से अंदर बात कर रहे थे। मैं अभी इलेक्शंस के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि इलेक्शंस के लिए अभी काफ़ी टाइम है। तो इतना ही बोलूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सलमान भी कह रहे थे कि 75 साल की हमारी हिस्ट्री में कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे इश्यूज है जिससे जो है मुसलमानों को बैकफुट में जाना पड़ा। मुसलमान रिसीविंग एंड पे थे, मुसलमान को लगता था कि मतलब पहाड़ टूट पड़ा है, आगे ज़िंदगी कैसा चलेगी। लेकिन हम लोग जो है एक ही चीज़ में यकीन करते हैं कि ऊपर वाले में यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ते रहेगी। आज हमारा जो CWC मीटिंग जो थी और कल जो हमारा AAC सेशन है, उसमें हमारे लीडर्स आज उन्होंने एक बात एकदम क्लियरली रखी, खासकर राहुल गांधी जी ने उन्होंने एक बात क्लियरली रखी कि हम लोग जो है सेकुलर पॉलिटिक्स इस देश में करते हैं, संविधान को बेस बना के हम देश में पॉलिटिक्स करते हैं। जब हम सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं तो हम लोगों को मुसलमान शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और दलितों का जो मसला आता है एकदम डट के खड़े रहना चाहिए। हम माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं? जब किसी के ऊपर अटैक होता है तो उस कम्युनिटी का नाम लेके बोलेगा क्या बोलेगा।
इससे कुछ दिन पहले अगर आपको ले जाऊं तो सलमान भाई भी शायद उस मीटिंग में थे, हमारी पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब 15-20 लोग बैठते हैं तो कई ओपिनियंस आते हैं। वहां पे भी जब वफ का मामला आया कि इस सेशन में वफ बिल लाया जाएगा, तो उसमें कई लोग पूछे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब भाजपा इतना प्रचार कर दिए वफ के खिलाफ और वोट के खिलाफ में कि हम लोगों को थोड़ा देख के, थोड़ा बैलेंस्ड होके, थोड़ा अपना एक ओपिनियन बनाना चाहिए, बैलेंस्ड होके नैरेटिव हम लोग को क्रिएट करना चाहिए। कुछ लोगों का ओपिनियन था, लेकिन वहां पे भी राहुल गांधी साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एकदम साफ था, इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे, इधर आप पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो। और वहाँ पे ये अनाउंस किया गया कि खुल के हम विरोध करेंगे, कोई नैरेटिव से, कोई भाजपा से, कोई उनके तर्क से, कोई उनकी बात विवाद से हम लोग डरेंगे नहीं। हमारी जो बात है हम रखेंगे। देश में जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वफ को लेके, जो नैरेटिव वो लोग बिल्डअप करने जा रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो गलत सलत बात वो लोग बोल रहे हैं, उस पर हम लोग को क्लैरिटी देश को देना चाहिए, संसद को नहीं, देश को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला उसको। इसीलिए देखिए पार्लियामेंट में जब बिल आई, जब लोकसभा में जब बिल आई, तो उसके एक दिन पहले फ्लोर लीडर्स की मीटिंग मैंने ही अरेंज किया था, क्योंकि इंडिया अलायंस का और राज्यसभा में विप होने के नाते जो इंडिया अलायंस का कामकाज भी पार्लियामेंट में मैं देखता हूँ, तो एक मीटिंग हम लोगों ने अरेंज की थी जिसमें खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब दोनों लीड किए थे। लोकसभा और राज्यसभा के इंडिया अलायंस के और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी बहुत सारे उसमें थे। उसमें भी क्लियर स्टैंड लिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्लियर स्टैंड, सारे अपोजिशन पार्टी जो लोग उसमें लब्बाइक बोल के वो लोग भी क्लियर स्टैंड लिए। और हमारे जो पहले स्पीकर थे लोकसभा में गौरव गोगोई, उन्होंने शुरुआत में फायरिंग शुरू करे तो सारे अपोजिशन पार्टी जो लोग उसी टोन में बोलना शुरू कर दिए। और वहां पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, जितना अपोजिशन में जितना वोट्स होना चाहिए उससे कुछ वोट ज्यादा ही मिले, उससे ज्यादा ही मिले। हम लोग को लग रहा था कि 2024 के चुनाव के बाद में हम लोग जो है 230-35 के आसपास हमें सीट्स मिले हैं। हम लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के बाद में हो सकता है उसमें थोड़ी फूट आई होगी, हो सकता है वो अलायंस कमजोर पड़ा होगा, कई बातें जो है टीवी पे देखने को मिल रहे थे। लेकिन कॉन्फिडेंस दो चीज से हमको आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस से कांग्रेस ने क्लियर स्टैंड लिया, अपोजिशन ने क्लियर स्टैंड लिया, लेकिन जितने वोट हमें मिलना चाहिए था, यानी उसके खिलाफ, बिल के खिलाफ जितने वोट पड़ना चाहिए था, उससे ज्यादा वोट लोकसभा में पड़े। उसके बाद में राज्यसभा में जब बात हम लोगों ने रखी, राज्यसभा में जब मैं बैठ के हमारे अलायंस पार्टनर्स के कुछ लीडर्स के साथ बैठ के हिसाब किताब कर रहा था, तो क्योंकि हमारे भी कुछ लोग एब्सेंट हैं, कांग्रेस के नहीं, इंडिया अलायंस के कुछ लोग, कोई किसी की तबीयत खराब थी, कोई हॉस्पिटलाइज था, कोई आ नहीं पाया था, 6-7 वोट नहीं थे, तो हमें 83-84 वोट्स, मतलब 83-84 वोट्स उसके खिलाफ में जाना चाहिए था। हैरान हमारी लीडरशिप भी 95 वोट्स उसके खिलाफ में पड़े और हमारे साथ जो 95 मेंबर्स खड़े रहे। यहाँ पे इंडिया अलायंस को छोड़ के बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआरसीपी जैसे पार्टियां भी जो है हमारे साथ में खड़े रहे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जो हम लोग कोई एक मसला आ जाता है तो दुनिया बिखर जाती है। चीजें आते रहती हैं, हम लोग को फाइट आउट करना चाहिए। गलतियां हमारे भी खासकर वफ को लेके, क्योंकि मैं 7 साल से बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। वहाँ पे काफी 7 सालों में मैंने सीखा भी, काम भी किया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी वहाँ लेने की कोशिश की। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलते हैं उसके खिलाफ खड़े होना है, खड़े रहते हैं। एक्ट के खिलाफ भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, उसमें दंगे फसाद फैलाने की एक्ट है वो, उसमें पूरा पोटेंशियल है। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा सकती है एक्ट। इस तरीके के प्रोविजंस उसमें लाया गया है। मैं डिटेल्स में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग सब जिम्मेदार हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग में अवेयरनेस है, हम लोगों को लीड लेके जो वक्त के इदारों में वो उसको कैसा हम लोग बचाएं, कैसा उसकी हिफाजत करें, कैसा जो हम उसका फायदा गरीब और गौर गरीब को कैसा उसका फायदा पहुंचाए, इसके बारे में कलेक्टिवली हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये बिल आने तक मुझे लगता है कि 90-95% मुसलमानों को वक्त क्या चीजें पता नहीं, कोई नहीं, क्या प्रोविजन से पता नहीं था। बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, कई स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट में जो है वो लोग एक्ट तक नहीं पढ़े थे। उनको 1995 एक्ट क्या है पता नहीं था, 2013 में अमेंडमेंट्स क्या है पता नहीं था, कितने फायदे हो सकते हैं उनको पता नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। अवेयरनेस हम लोग को क्रिएट करना चाहिए। बाकी का जो है अल्लाह मालिक है, उनके भरोसे हम लोग
आगे बढ़ते रहते हैं। एकजुट होकर हम लोगों को काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो है, देश में जो सेकुलरिज्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है एक ताकत, तो उसके वजह से जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक सोसाइटी के पेरिफेरी में ठेल दिए हैं। हम लोग सेंटर में अब हैं, हम लोग पेरिफेरी में खड़े रहे हैं, दूर खड़े रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वहाँ से दूर पेरिफेरी में खड़े होकर देख रहे हैं। हम लोग को हर वो काम करना चाहिए। हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लेके पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग लेके, ऑफिसर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, हम लोगों को हर वो काम करना चाहिए जिससे जो है गंगा जमुनी तहजीब बची रहे, उसको मजबूती मिले और हम पेरिफेरी से वापस हम लोग सोसाइटी के सेंटर में आए। उस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी हम लोग को बनाने की पूरी कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।